गाइस मेरे आज दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं बकूँ क्या। I look so pretty right now, but I do not know what to talk about. 3 दिन में आइज़र का एग्जाम है and I have not studied anything. I've never had a sip of alcohol. Not that drinking alcohol is a good thing, guys. Do not drink alcohol. It is not good for you. यहाँ पे juniors मेरे को देख रहे हैं ना, go fill all kinds of exams. Do not sit on one exam like me, ठीक है? जो होना होगा अच्छे के लिए होगा. I'm being very positive about this. और entrances मुझसे नहीं होंगी. मैंने नीट दे दिया भाई, मेरे से और नहीं होगा. I'm just done with this. चाहे वो छत से ड्रॉप हो, चाहे वो एग्जाम का ड्रॉप हो, ड्रॉप मत लो. आगे बढ़ो लाइफ में. Start something else. 20% is your hard work, 80% is luck. हेलो माई ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. तो इतने दिनों से आई हैव बिन ट्राइंग टू स्टडी फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स जो मैंने नीट के अलावा भरे थे, जैसे आइज़र हो गया एंड बिटसैट हो गया. मेरा 3 दिन में आइज़र का एग्ज़ाम है एंड आई हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग. आई थिंक नीट के बाद आई हैव बिन सो मच बर्नड आउट दैट आई हैव नॉट इवन टच्ड माई नोट्स एंड आई थिंक आई फॉरगॉटन एवरीथिंग. एंड आई एम लाइक 3 दिन में कितना ही पढ़ लूँगी मैं यार, एंड देना भी चाहिए एग्ज़ाम या देना भी नहीं चाहिए. एंड आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट. एंड यू नो मैं इतनी पागल हूँ, मैंने CUET भी नहीं भरा था बिकॉज आई वॉज लाइक सो कॉन्फिडेंट इन माई प्रिपरेशन दैट आई वॉज लाइक अकेडमिक कोर्स कौन ही करेगा, मैंने नहीं करनी BSc फ्रॉम DU. My grandfather is a retired professor. He's a scientist and from Hansraj University, and he was like, जा ना Hansraj. And मैं उनको कैसे बताऊँ मैंने CUET नहीं भरा. Can you imagine? दिस इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक गाइज. CUET बिल्कुल भरना चाहिए, सारे एग्जाम्स भरने चाहिए. मेरी तरह वाली गलती मत करना. जो लोग भी यहाँ पे जूनियर्स मेरे को देख रहे हैं ना, गो फिल ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम्स. डू नॉट सिट ऑन वन एग्ज़ाम लाइक मी, ठीक है? मैंने पिछले साल भी CUET नहीं दिया था, मैंने इस साल भी नहीं दिया. एंड क्या ही कर सकते हैं. एंड आई एम जस्ट लाइक जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा. गॉड इज़ देयर एंड डेस्टिनी भी तो कुछ होती है. जो होना होगा अच्छे के लिए होगा. आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस. एंड नाउ आई एम लाइक और एंट्रेंसेस मुझसे नहीं होंगी. मैंने नीट दे दिया भाई, मेरे से और नहीं होगा. आई एम जस्ट डन विद दिस. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. And now I'm like, I will just focus on myself. इतना कुछ है जो I have not done. I have never had a sip of alcohol. Not that drinking alcohol is a good thing, guys. Do not drink alcohol. It is not good for you. But it's like a milestone. तो इतना कुछ है which I have not done. So many places I have not visited. And I am living in Delhi. Can you imagine? Delhi में रहने के बाद भी I have not been to Sarojini ever. I need to go to Sarojini market. I want to go shop cute stuff from Sarojini, and that is also a thing that I want to do. Then I want to go to Connaught Place. इतना टाइम हो गया I have not been to Connaught Place. And वहाँ जाना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है. जनपथ, I have never been to Janpath. I want to go to Janpath also. And then other than this I want to go to Hauz Khas. Can you imagine? I have never been to Hauz Khas. I have never been to Majnu का टीला. मतलब मैं जापान हो आई बट मैं इंडिया में इतना नहीं घूमी हूँ. एंड ये सब मेरे को करना है. एंड I also want to join the gym. I want to lose weight and इतने टाइम से I have been thinking मैं जिम ज्वाइन करूँ. I was just waiting for my NEET exam to be over and वो ख़त्म होने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई. तो अदर देन दैट ये काम मुझे करने हैं. मैंने लॉकडाउन के टाइम पे आई थिंक 2 डम्बल्स खरीदे थे 5-5 किलो के. मेरे रूम में वो पड़े हुए हैं कहीं पे. बट आई यूज़ देम फॉर लाइक 2 months and then I was not consistent with them. So I want to go to gym and I want to go like start my hot girl era. गाइज मेरे आज दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं बकूँ क्या. आई डोंट नो वॉट इज़ गोइंग ऑन इन माई हेड. आई एम नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनी टॉपिक टू स्पीक अबाउट. लाइक आई एम फुली रेडी यार. मैं मेकअप शेकअप करके बैठी हूँ. आई ब्लो ड्राइड माई हेयर एट होम. इट डजंट यूजली लुक दिस गुड. आई हैव ऑलवेज बिन अ एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड बट आई थिंक नीट ने मेरे को यार इंट्रोवर्ट बना दिया है. 2 साल जो मैं घर पे बैठी हूँ ना, नाउ आई कैन रियलाइज वॉट हैज़ हैपन टू मी सिटिंग एट होम. गाइस आप लोग मुझे बताओ मुझे क्या बोलना चाहिए. गाइस तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मेरे सामने कोई बैठा हुआ है. दिस इज़ सो क्यूट बाय द वे. आई गॉट दिस फ्रॉम Amazon. आई हैव स्पेंट 2 years इन माई होम. मैं ज़्यादा घूमने फिरने भी नहीं गई. आई वॉन्टेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड आई हैव सिटिंग एट होम. एंड नाउ आई एम लाइक ट्रैवलिंग तो मेरे कार्ड्स में भी नहीं है बिकॉज अगर मेरे को प्राइवेट लेना पड़ गया ना MBBS विच विल मोस्ट प्रॉबेबली बी द केस जितने मैं मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ. एंड माई गॉड, माई पेरेंट्स विल हैव टू सेल देयर प्रॉपर्टी और समथिंग. आई मीन घर बेचना पड़ जाएगा इतना पैसा हमें बनाने के लिए. एंड 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे गाइज.
एंड द रियलिटी इज़ 1 करोड़ भी नहीं, आई विल नीड मोर. वाई? बिकॉज एक लड़की को हर जगह नहीं भेज सकते पेरेंट्स. एंड यू नो इट्स ऑलवेज स्कैरी फॉर पेरेंट्स टू सेंड देयर गर्ल चाइल्ड अवे फ्रॉम देम. जब मेरा जापान में भी सिलेक्शन हुआ था ना फॉर द प्रोग्राम, लाइक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बिठा के मेरे पेरेंट्स को बोला लड़की को इतने दूर भेज दोगे. एंड आई वॉज लाइक अगर तुम्हारे ग्रैंड सन होता तो यू वुड हैव बीन लाइक वाओ यार हमारे ग्रैंडसन का तो ऐसे हो गया एंड ही इज़ गोइंग टू जापान. एंड फॉर मी यू लाइक भेज दोगे क्या? आई मीन जापान इज़ द सेफेस्ट प्लेस. मेरा टोक्यो में हुआ था. आई वॉज प्लेस्ड इन टोक्यो एंड टोक्यो इज़ सो सेफ गाइज, यू वुडंट बिलीव. मैं एक बारी क्या हुआ, आई वेंट टू द वॉशरूम इन जापान टू लाइक लुक एट माई फेस एंड स्टफ. वहाँ पे तो घूमना फिरना ही होता था, पिक्चर्स वगैरह खींचना होता था. तो आई वेंट टू द वॉशरूम टू लुक एट माई फेस एंड एवरीथिंग एंड आई लेफ्ट माई फोन एट द वॉश बेसिन एंड आई वेंट आउट. एंड आई थिंक 15-20 मिनट्स बाद मेरे को रियलाइज हुआ दैट आई लेफ्ट इट देयर एंड आई रश टू गेट इट एंड इट वॉज एट द सेम प्लेस. लाइक पीपल डोंट इवन पिक इट अप. ओनली जो वहाँ पे काम करते हैं वो लोग उसे उठा के शायद लॉस्ट एंड बॉक्स में डाल दें. जो नॉर्मल लोग हैं वो एक दूसरे का सामान टच भी नहीं करते अगर किसी का रह जाए तो. एंड I love that thing about Japan. It's a very safe place. But एक बारी ना I was coming back to my dorm around 10:30 and there were some drunk guys in Japan also. हर टाइप का लोग होता है हर दुनिया में, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होती. तो वहाँ पे there were some older guys जो I think they were trying to tease me. अब इतनी जापानीज़ तो मेरे को अच्छे से आती नहीं थी स्टार्टिंग में. And they were very drunk and I think one of them was kind of trying to follow me also. But काफ़ी ज़्यादा लाइटें होती हैं वहाँ रात को भी, तो इट वॉज परफेक्टली फाइन. मैं जल्दी जल्दी डॉम आ गई एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ स्केरी एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो. बट एटलीस्ट इट्स बेटर देन इंडिया यार. इंडिया में तो पता नहीं क्या है लोगों को, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. आई मीन जापान जाके मैंने इतना तो रियलाइज़ कर लिया कि इंडिया ही बेस्ट है. आई मीन नॉट इन द सेंस ऑफ बीइंग, आई मीन बहुत सारी चीज़ों में जापान इज़ बेटर, बट व्हेन इट कम्स टू पीपल, व्हेन इट कम्स टू कल्चर, व्हेन इट कम्स टू माई पीपल, वहाँ जाके आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आउटसाइडर. वहाँ के लोगों का माइंड सेट भी मेरे को समझ नहीं आया. I found that society to be very regressive towards women, more than the Indian society. अब इंडिया में भी जो वेस्टर्नाइज्ड चीज़ें हो गई हैं उस वजह से थोड़ा इंडिया रिग्रेसिव हो गया है. बट जो एक्चुअल हमारा हिंदू कल्चर है दैट इज़ वेरी मच टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट. तो गाइज पिछले साल जब मेरा नीट ख़त्म हुआ था तो एवरीबडी इन माई हाउस थॉट, माई मॉम माई डैड, दे ऑल थॉट कि ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना है एंड हम प्राइवेट कॉलेज करेंगे. इवन दो नो बडी हैज़ दैट काइंड ऑफ मनी. 1 करोड़ या फिर अराउंड 1 करोड़ 20 lakhs इतना जो कॉस्ट था, अभी भी जो कॉस्ट है, इज़ नॉट ऑनेस्टली नॉट अ नॉर्मल पर्सन कैन डू. माई पेरेंट्स एंड एवरीबडी स्टिल गेव देयर बेस्ट एंड हम सब ने सोच लिया था कि ड्रॉप नहीं लेंगे बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि ड्रॉप लेना इज़ द मोस्ट वर्थलेस थिंग दैट आई कुड हैव डन. एंड आई डू स्टैंड बाई दैट. ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए गाइज. आई हैव नॉट बिन अ चाइल्ड जिसको पढ़ना पसंद है. आई हेट स्टडिंग. आई जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ टॉपिंग द एग्ज़ाम. आई डोंट लाइक टू स्टडी एंड मेरे को पढ़ने में बहुत गुस्सा आता है. आई डोंट लाइक टू स्टडी unless and until you truly believe that you can change your ways. because I think that पूरा साल मेहनत करने के बाद भी मैं पर्सन तो वही हूँ एंड मैंने एग्ज़ाम में वही गलतियाँ करी हैं. पिछले साल भी यही हुआ था, मैं क्वेश्चंस छोड़ आई थी. इस साल भी यही हुआ है, मैं काफ़ी क्वेश्चंस छोड़ आई हूँ. सिर्फ मुश्किल क्वेश्चंस नहीं, मुश्किल क्वेश्चंस की वजह से मैं ईजी क्वेश्चंस भी थोड़े छोड़ आई हूँ. तो इंसान तो वही रहता है. मोस्टली पीपल डोंट चेंज एंड इफ़ यू आर श्योर दैट यू विल बी एबल टू चेंज देन ओनली थिंक 100 times before taking a drop. Okay, that is what I stand by. I stand by my words that drops are worthless. Do not take drops. ऐसे बिल्कुल मत करो, चाहे वो छत से ड्रॉप हो, चाहे वो एग्ज़ाम का ड्रॉप हो. ड्रॉप मत लो, आगे बढ़ो लाइफ में. स्टार्ट समथिंग एल्स. चाहे यू प्रिपेयर साइड बाय साइड फॉर दिस बट डू समथिंग एल्स. डोंट जस्ट सिट एट होम एंड प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसे करके एग्ज़ाम तो निकलते हैं नहीं यार. हम काउंसलर के पास भी गए, हमने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बनाया, हम कुछ कॉलेजेस देखने भी गए. आई वेंट टू देहरादून, मैंने जॉली ग्रांट देखा, श्री राम राय देखा. तो हमने बहुत सारे कॉलेजेस रिसर्च करे थे एंड हमने बॉम्बे की एक्चुअली टिकट्स भी कर ली थी कि कॉलेज देखने जाएंगे. बट दैन सडनली हमारे दिमाग में थॉट आया कि मैंने 1 साल ही तो प्रिपेयर किया है. कोई भी कंपिटिटिव एग्ज़ाम होता है, यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट 2 years फॉर दैट. एंड मैंने 2 साल की प्रिपरेशन नहीं करी थी. तो देन वी डिसाइडेड कि अभी रहने देते हैं एंड लेट्स गिव 1 more year टू गिव आवर बेस्ट. एंड इसलिए मैंने ड्रॉप लिया था कि 1 साल और दे देती हूँ. 1 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है. जो सेम कोर्स आप एम्स में 5,000 का कर सकते हो, वो सेम कोर्स के लिए 1 करोड़ या 1.5 करोड़, मे बी 2 करोड़, अब क्या पता अब क्या होगा. हर साल फीस बढ़ती है कॉलेजेस की, कुछ इंक्रीमेंट होता है. तो इतना ज़्यादा पैसा जो पॉसिबल ही नहीं है, जिसके लिए आई थिंक घर बेचना पड़ेगा, हमें लोन लेने पड़ेंगे, स्टूडेंट लोन लेने पड़ेंगे. ऐसे तो पैसा नहीं आएगा ना. तो दैट इज़ द थिंग. एंड नाउ वी आर ऑल रियलाइजिंग कि NTA में तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए. किसी भी साल कुछ भी हो सकता है. लक की बात होती है. 20% इज़ योर हार्ड वर्क, 80% इज़ लक.
80% ये है कि आपका पेपर कैसा गया, आपको इन्विजिलेटर कैसा मिला, आपको सेंटर कैसा मिला, आपके वो जो 3 घंटे हैं, आपका पेन कैसा चला, आपका दिमाग कैसा चला, जो आपके दिमाग ने सोचा असर्शन रीजनिंग का आंसर वही क्या एनटीए ने आंसर की में डाला हुआ है। एवरीथिंग इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी। जो ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो इंसान के ओपिनियन पे डिपेंड करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, तो 80% ऑफ द एग्जाम इज़ लक. I hope you guys liked my video, and if you did, and if you like my vibe, and if you are ready to build the life that you have always dreamed of, hit that subscribe button and let's hustle together. Lots of love guys, and have a beautiful day ahead.